हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु आपके प्रेम में हमें से एक-एक को छिपा ले स्वर्गीय पिता। आपके डर भय में हमें संभाल प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता एक बार फिर से आपके कदमों में आने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। स्वर्गीय पिता पूरी गंभीरता से हमें बैठने के लिए कृपा दे प्रभु। बोलने वाला प्रभु इंसान ही आपका पवित्र आत्मा है प्रभु। हमें से एक-एक से आप बात करें स्वर्गीय पिता। प्रभु आज के इस संगति के द्वारा प्रभु हमारा आत्मिक उन्नति और बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह, और उन्नति हो प्रभु। हम आपके वचन में बढ़ने वाले हमारा जीवन हो जाए प्रभु। आपकी इच्छा में बढ़ने वाले हम बने प्रभु। अपने आप को पत्र में सौंपते, अपने दास को पत्र में सौंपते, अपनी सामर्थ्य में भरकर हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें प्रभु। हमें भी पूरी गंभीरता सबके वचन को सीखने का समझ, बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम लोग को मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सके। बीते समय में हम लोग देख रहे थे कि हम एक एक को, हम अपने आप में, हम एक एक की कितनी दयनीय स्थिति है, हम एक एक को कितना अधिक परमेश्वर की जरूरत है, उसके विषय में हम लोग देख रहे थे। आज हम उसी में हम लोग परमेश्वर के वचन से हम आगे जब हम देखने जा रहे हैं, तो जैसे हमने देखा कि हमें एक परमेश्वर को स्वीकृत प्रार्थना या वचन हमारे मसीह जीवन में हर एक बात के लिए हम एक एक प्रभु पर निर्भर है। तो जब हर एक चीज के लिए एक विश्वासी प्रभु पर निर्भर है, तो अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से, जैसे हमने इफिसियों 6:10 में पढ़ा था, मैं एक बार फिर से उसी आयत को पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ पर उस बात को हम लोग देखेंगे कि हमने बीते समय से हम लोग इसी आयत को लेकर हम लोग कई बातें देख रहे थे कि प्रभु में हम एक एक को बलवंत बनना है, क्योंकि मसीह जीवन में हम अपनी ताकत से चल नहीं सकते, हमें प्रभु की ताकत की ज़रूरत है, तभी हम परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी सकते हैं। अगर आप सोच कर देखिए, अगर एक ऐसा पेड़ है जिसमें जड़ नहीं है, क्या उसमें जीवन होगा? क्या वो कहीं से भी जीवन ले सकेगा? नहीं ले पाएगा। वो नीचे से कुछ नहीं ले पाएगा। उसको अगर पेड़ को खुराक चाहिए उसकी जड़ों से, अगर उसको नीचे से जल मिल रहा है सही प्रकार से और खाद मिल रहा है, तब उसमें ताकत है। उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में हमारी असली जो ताकत है वो अब प्रभु में, अगर हम सही से चलना चाहते हैं, सच्चे मन से चलना चाहते हैं, तो हम एक एक ने उस बात की गंभीरता को समझना है। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछली बार भी हमने इसी बात को देखा, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए हमारे प्रार्थना में जीवन उतना हमें जरूरत पड़ती है कि हमें प्रार्थना चाहिए, हमें वचन चाहिए, क्योंकि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रोमी 5:6 हम एक बार पढ़ेंगे। रोमी 5:6, प्रभु का अनुग्रह हम एक एक के ऊपर जो हुआ वो किस प्रकार से हुआ। यहां पे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हिंदी में लिखा है निर्बल ही थे। अंग्रेजी में इसी बात को जब हम देखते हैं, अंग्रेजी में लिखा है विदाउट स्ट्रेंथ, मतलब ताकत था ही नहीं। हिंदी में निर्बल मतलब कमजोर है, अंग्रेजी में बोलने का मतलब है ताकत है ही नहीं। हमें जब ताकत है ही नहीं प्रभु के साथ परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीने की, हमें जब ताकत है ही नहीं, तब वचन में लिखा है तब परमेश्वर का हम एक एक पर अनुग्रह हुआ। आपको मालूम है, हम मसीह जीवन में हम परेशान कब हो जाते हैं? हम बोलते हैं कि हम चलना चाहते हैं, हम चल नहीं पाते। वो रीजन क्या है? हम अपनी ताकत से चलने की कोशिश करते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं जब हम चल नहीं पाते। हम अपनी ताकत से जब चलने की कोशिश करते हैं, हम शैतान के जाल में जब फंस जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जितना चलने की सोचते हैं उतना ज्यादा हम पीछे गिर जाते हैं। उन सब का कारण क्या है? हम सब अपनी ताकत खूब लगाते हैं। आपको मालूम है हम कितना प्रार्थना करते हैं,
और कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के में समय बिताते हैं, वो बताता है कि हमारे अंदर हमें इस बात का एहसास हुआ है कि हमें प्रभु की जरूरत है। हम एक एक अपने आप से पूछे, हम एक एक कितना प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, कितना हम वचन के सामने समय बिता रहे हैं। अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि हम एक एक को कितना प्रभु की जरूरत महसूस होती है। बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर डेली क्लासेस हो या डेली प्रार्थना हो, डेली वचन सिखाए, सुबह तीनों टाइम वचन सिखाए, तो हम कई बार क्या होता है, मन भर गया, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। आपको मालूम है भजन संहिता पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां पर एक बात लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान देता रहता। हम तो 2 टाइम या 1 टाइम या कुछ समय की क्लास या आराधना में भी अगर हमें बोला जाए तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा हो गया। वो चीज हमें क्या बताता है कि हम अपनी ताकत पर निर्भर होकर हम चल रहे हैं और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी ताकत से चल सकते हैं, हमें अपने ऊपर भरोसा है। लेकिन जो व्यक्ति जितना प्रार्थना में समय बिता रहा, जितना प्रभु के वचन के आगे समय बिता रहा है, वो क्या बता रहा है, प्रभु तेरे वचन के बगैर मेरे जैसा मूर्ख और कोई नहीं। तेरे वचन के बिना, तेरे साथ संगति किए बिना मुझ में चलने की 1% ताकत नहीं है। तू मेरी ताकत है, इसलिए मैं हर क्षण तेरे चरणों में बैठूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे ऊपर कैसे हुआ, वचन में लिखा है, जब हमारे अंदर ताकत था ही नहीं प्रभु के संग चलने का या प्रभु की व्यवस्था का पालन करने का, या परमेश्वर के, जब हमारे अंदर ताकत था ही नहीं, बिल्कुल भी ताकत नहीं था, तब परमेश्वर ने हम एक एक पर अनुग्रह किया, तब उसने हम पर अपना प्रेम दिखाया और हमारे लिए क्या हुआ, ठीक समय पर मरा। लेकिन आपको मालूम है फिर भी हम इंसानों के साथ दिक्कत क्या है। जैसे आप उत्पत्ति एक बार निकाल लीजिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 11वां अध्याय में हम देखते हैं, उसका 1 से लेकर 5 तक हम देखते हैं। मैं पढ़ता हूं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान के पास मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना लें कि भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहां पर एक सबसे बड़ी बात हम जो देखते हैं, अपना नाम करे। ये एक सबसे, आपको मालूम है, एक मानवता का एक जो इस समय की जो शुरुआत से जब देखते हैं ना, एक विचारधारा कि हमें कुछ कर कर दिखाना है, हमें दिखाना है हम कुछ हैं, अपने आप को बोलते हैं ना, अपना नाम करना, अपनी प्रसिद्धि, अपना कुछ। आपको मालूम है जब हम प्रभु के संग चलते वक्त, जब हमारी सोच इसी प्रकार की हो जाती है कि हम कुछ हैं, अपना नाम करना। परमेश्वर ने बोला सारी पृथ्वी पर फैलना, इन्होंने क्या बोला, हम फैलेंगे नहीं, हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे हम अपना नाम करेंगे और इतना कुछ हम जो कुछ करेंगे उसका उद्देश्य क्या, हम प्रभु की इच्छा से बाहर जाएंगे। लेकिन यहां पर जब हम, सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर हमें सीखने को देता कि जब इंसान ने अपना दिमाग लड़ाया, अपना दिमाग लड़ाकर अपनी महिमा के लिए जब जीने लगा, परमेश्वर ने उसको ऐसी हालत में डाल दिया कि इंसान का बहुत बुरा, पूरी पृथ्वी में जब फैल गए, एक बहुत ही दयनीय स्थिति। आप जब उत्पत्ति में से लेकर जब हम रोमी पहला अध्याय में आते हैं, परमेश्वर बोलता है मैंने उनको छोड़ दिया कि देखें तो सही ये कितने बड़े बुद्धिमान हैं। और वचन में लिखा है वे बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर ने वचन में बार बार आगे लिखता है, परमेश्वर उन्हें उनकी हाल में छोड़ता हुआ जा रहा, ताकि तुम अक्लमंद होना, चल सकते हो तो चलो। कब एक व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता,
जब उसे इस बात का एहसास होता है, प्रभु मैं तेरे बिना चल नहीं सकता। कब एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का एहसास होता है कि हाँ, मुझे वचन सीखना है। वचन में हमने पढ़ा तो सही कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर भर लो, लेकिन हम कई बार वचन जब हम सीखकर हमारा मन जब कब भर जाता है, जब हमारे अंदर खुद का बहुत कुछ भरा होता है कि हम अपनी ताकत से चल सकते हैं, हम अपने दिमाग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जब हमें अपनी युक्तियां पूरी करनी होती हैं, अपनी योजनाएं जब हमें पूरी करनी होती है। इसलिए यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं, हर एक विश्वासी, आपने और हम एक एक ने इस बात को समझना है कि मेरी ताकत का रहस्य मसीह जीवन में केवल परमेश्वर है। मैं परमेश्वर से एक मिनट हट जाऊं, मैं टिक नहीं सकता। कहने का मतलब, आप डाली को अगर काट दोगे तो शुरू में 1-2 दिन हरा भरा दिखेगा, लेकिन बाद में उसका असली रूप दिख जाएगा। उसी प्रकार जब मैं परीक्षा में गिर जाता हूं, जब मैं पाप में गिर रहा हूं, उसका कारण क्या है? मैं अपनी ताकत से चलने की कोशिश कर रहा था और मैं गिर गया। मैं अपनी महिमा को दिखाने का प्रयास कर रहा था। मैं अपने आप को बहुत समझदार, बोलते ना, मैं अपने आप को बहुत समझदार दिखाने का कोशिश कर रहा था। इसलिए आप पढ़ लीजिएगा 1 कुरिन्थी 1:20 से 25 तक हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 1:20 से 25। यहां पे लिखा है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत ही बलवान है। और आगे जब हम 1 कुरिन्थी में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यहीं पे हमें एक बात और पौलुस बोलता है। वो क्या चीज बोलता है? कि जो अपने आप को ज्ञानवान समझता है वो मूर्ख बने कि वो ज्ञानी हो जाए। यहीं पे आगे भी हम जब पढ़ते हैं, वो एक और बात बोलता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है। हम एक जब इस संसार में रहते हैं, कई बार आपको मालूम है, हम एक के अंदर जब हम बहुत कुछ संसार के हिसाब से करने लगते हैं या हमें थोड़ा कुछ आने लगता है, तो हमारे अंदर एक गलत फहमी आ जाती है कि हम इतने जब अच्छे काम करते हैं या लोगों के सामने हम बाकी लोगों की तुलना में अगर हम इतने समझदार हैं तो हम ज्ञानी हैं, हमें क्या जरूरत है। लेकिन ये वचन जब हम पढ़ते हैं ना, वचन हमें किस बात का एहसास दिलाता है कि एक व्यक्ति को उस स्तर पर पहुंचना है जहां पे उसे इस बात का एहसास हो जाए कि प्रभु मुझ में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मैं तेरे वचन के बिना, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई है नहीं, तेरे वचन के बिना मैं एक ठीक से फैसला ले नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आप देखें, सिद्ध मनुष्य होने पर भी इतनी नम्रता हम देखते हैं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, मैं जो भी सिखा रहा हूं वो भी मेरा नहीं है। प्रार्थना में जीवन आप देखें, वो सारी चीजें हमसे एक बात करती हैं कि हम और प्रभु यीशु मसीह में कितना एक फर्क था। अगर मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं तो मेरे जीवन कुछ और क्यों है? प्रभु यीशु मसीह को अगर इतनी प्रार्थना की आवश्यकता थी, मुझे क्यों नहीं हो रही? वो एक बात को बताता है कि मेरे अंदर अभी भी कई बातों का घमंड है,
मैं वचन जब सीखने के लिए बैठता हूं, मेरा 1 घंटे में ही मेरा मन भर जाता है वचन से। हाँ, मैं अगर 10 मिनट का वचन सुनकर ही मुझे वो लगता है कि आज की जरूरत पूरी हो गई। वो क्यों लगता है? क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ये भावना है कि मैं अपनी ताकत से चल सकता हूं। मुझे 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 मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति उस स्तर तक टूट जाता है कि प्रभु, प्रार्थना के बिना मेरी गाड़ी चलेगी नहीं, प्रभु वचन के बिना मैं एक काम ठीक से नहीं कर सकता, मेरी ताकत तू है। वो उस स्तर तक जब एक व्यक्ति टूट जाता है और जब उस बात की गहराई को जब वो समझने लगता है कि मैं तुझ में निर्भर हूं, तेरे बिना मैं चल नहीं सकता। आपको मालूम है, बहुत बार परमेश्वर जब मसीह जीवन में हमें थोड़ा ताकत देता है चलने का, और जब हम थोड़ा चलने लग जाते हैं, आपको मालूम है, हम भूल जाते हैं कि ये जो ताकत मुझे प्रभु के संग जो चलने को जो मिल रही है, ये मेरी अपनी ताकत नहीं है, ये प्रभु की दी हुई ताकत है। इसलिए एक प्रभु के दास बोलते हैं कि जो ताकत आपको परमेश्वर से मिल रही है, ये आपने हमेशा इस बात का एहसास रखना है, ये आपकी ताकत नहीं है। इसलिए हमेशा प्रभु के चरणों में नम्र बने रहना। कई बार हम जब प्रभु में चलने लग जाते हैं ना, हम तुलना करने लग जाते हैं और बाकियों की कमियां गिनने लग जाते हैं। देखो ये क्या गलती कर रहा है, उसको देखो वो क्या गलती कर रहा है। फिर हम दूसरों की कमियों पर हंसते हैं या उनके विषय में 10 लोगों को हम बताते हैं। वचन में आपको मालूम है, नीति वचन में भी साफ साफ लिखा है, जब तेरा शत्रु गिरे तू हंसना नहीं, और जब भूखा हो तू उसको अपने हाथों से खिलाना। कहने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में क्या होता है, हम थोड़ा सा प्रभु में चलने लग जाते हैं, थोड़ा सा प्रभु हमें जब उठाने लग जाता है, हमारे अंदर वो ऐसी भावना आ जाती है कि हम अपनी ताकत से चल रहे हैं और हम चल सकते हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और वही भावना जब हमारे जीवन में आती है, आपको मालूम है, उसी टाइम परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर से हटा देता है, वो ताकत हमसे ले लेता है और ठीक उसके आगे हम गिर जाते हैं। कुछ क्षण पहले हम तुलना कर रहे थे अपनी कि हम उससे बेहतर हैं। कुछ क्षण पहले हम समझ रहे थे कि मैं चल सकता हूं, देखो मैं कितने अच्छे से चल रहा हूं, प्रभु कितना इस्तेमाल कर रहा। लेकिन हुआ क्या? जो महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए थी, प्रभु की महिमा को मैंने अपने लिए चुराने का काम कर लिया। इसलिए यहां पर वचन हमें साफ साफ क्या बोलता है कि आप जो वस्त्र पहनते हो, आप हमेशा याद रखना किसने वो वस्त्र बनाया। आप जो वस्त्र पहनते हो, आप भूलना नहीं उसके लिए कीमत किसने दी है। मेरे उद्धार का वस्त्र, मैं परमेश्वर ने जो अपने अनुग्रह से मुझे ढांपा है, ये सब आप समझना, मैं अपनी ताकत से नहीं चल रहा, ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं इसलिए पौलुस बोलता है, मैं आज जो भी हूं मैं प्रभु के अनुग्रह से हूं, प्रभु के अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं। इसलिए यीशु मसीह भी क्या बोलता है, तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत कुछ नहीं है। क्या हम एक एक प्रार्थना पूर्वक हम इस बात का एहसास करते हैं कि प्रभु मुझ में ताकत नहीं है बिल्कुल भी, मैं तेरे बिना नहीं चल सकता। वो कैसे मालूम चलता है? मेरा प्रभु के साथ अकेले बैठा हुआ प्रार्थना का समय, मेरा प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सीखना, वो बताता है मुझे कितना परमेश्वर की मैं उस बात को समझ रहा हूं। आपको हम एक इस बात को इफिसियों 6:10 एक बार मैं फिर से मैं चाहूंगा कि हम पढ़ें। इफिसियों 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहां पर साफ साफ अगर हम देखें, यहां पर जब लिखा है प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, यानी परमेश्वर को सचमुच इस प्रकार से परमेश्वर को समझना कि वो मेरे जीवन में ना सिर्फ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बल्कि मेरे जीवन में भी
वो सर्वशक्तिमान है। उस घटना को हम लोग परमेश्वर के वचन से, आपको मालूम है, हमें लगेगा हाँ हमें मालूम है वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम वचन से देखेंगे बहुत से प्रभु के दास, बहुत से प्रभु के दास, आप उदाहरण के लिए आप पढ़ लीजिए गिनती 11 का 21 और 22। गिनती 11 का 21 और 22। यहां पे लिखा है, फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। यह घटना आपको मालूम है, पर जब इजरायलियों ने बोला कि हम मन्ना खा खाकर थक गए, क्या परमेश्वर इस जंगल में हमें मांस खिला सकता है? इजरायलियों ने परमेश्वर की ताकत को चुनौती दिया। परमेश्वर ने बोला, मूसा जाकर बोल दो कि मैं खिला सकता हूं। आपको मालूम है मूसा परमेश्वर का दास, शुरू से लेकर अब तक कितने चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही किए, है ना। उन मूसा के आंखों के सामने इतने चमत्कार हुए, लेकिन यहां पर 21 और 22 में देखेंगे मूसा के मन में शक आ गया। हे प्रभु, इतने लोगों को क्या हमें अपने जितने भी गाय बैल भेड़ बकरी लाए सबको मारना पड़ेगा, या मछलियों से जाकर उतनी मछलियां लेनी पड़ेगी? तू कैसे खिलाएगा इनको? मतलब एक परमेश्वर का दास होकर भी उसके मन में परमेश्वर की ताकत के प्रति एक शक आ गया। हम बड़ी जल्दी एक प्रभु के यहां पर हम देख सकते हैं, हम बोलेंगे मूसा में शक आ गया। आपको मालूम है, अगर मूसा के अंदर शक आ गया, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम बोल सकते हैं परमेश्वर ताकतवर है, शक्तिशाली है, लेकिन मेरे जीवन में मैं कुछ कह नहीं सकता। हम ऐसे सोच सकते हैं, या हमारे मन में ऐसे आ सकता है अगर एक परमेश्वर के दास के जीवन में अगर ऐसा आ गया। इससे आपको मालूम है परमेश्वर इसको क्या जवाब दे रहा है। आप 23वां पद में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा वो पूरा होता है कि नहीं। अब तू देखेगा, कहने का मतलब मेरी ताकत को मत परख, मैं वही शक्तिशाली हूं। मेरी ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ती, मेरी ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ती। कहने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में मूसा जब देख रहा है, प्रभु कैसे खिलाएगा तू, मेरा दिमाग तो हिसाब नहीं लगा पा रहा, तू कैसे करेगा? आपको मालूम है कई बार हम परमेश्वर की ताकत को अपने दिमाग से आकलन करते हैं। मैं कर पाऊंगा तो परमेश्वर भी कर पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा तो परमेश्वर भी नहीं कर पाएगा। कई बार हम ऐसे निष्कर्ष पर उतर जाते हैं। कई लोग बोलते हैं, मैंने देख लिया चलकर, मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं मसीह जीवन में चल नहीं सकता। अच्छा, मैं नहीं चल सकता, प्रभु भी नहीं चला सकता। प्रभु में भी क्या नहीं है? ताकत नहीं है। मैंने कोशिश कर लिया पवित्र जीवन बिताने का, मुझसे नहीं हुआ, इसलिए प्रभु से भी नहीं होगा। मतलब मैंने जो अपने दिमाग से जो आकलन किए उसी हिसाब से मैंने बोल दिया, मैं कर सकता हूं तो प्रभु भी कर सकता है, मैं नहीं तो प्रभु भी नहीं। अगर ऐसी सोच है तो वो मैं जो है ना वही परमेश्वर है, वो परमेश्वर की बात नहीं हो रही। यहां पर परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? तू अपने दिमाग मत लगा कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, मैंने बोला है तो होगा। कहने का मतलब क्या है? वचन यहां जब इफिसियों 6:10 में जब पढ़ते ना, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, उसकी शक्ति में बलवंत बनो। हमारा दिमाग जहां स्टॉप हो जाता है, जहां हमें लगता है हो नहीं सकता, परमेश्वर वहां पर अपना सब कुछ, परमेश्वर अपना काम कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बातें हमने बहुत बार पढ़ी हैं, लेकिन ये एक समय है हम इन बातों को अपने जीवन में अनुभव करें, अपने मसीह जीवन में अनुभव करें कि परमेश्वर का ताकत
परमेश्वर की ताकत में चलने का अर्थ क्या है, परमेश्वर का उस सामर्थ्य में चलने का अनुभव क्या होता है। परमेश्वर इसलिए अपने दास मूसा को बोल रहा है। प्रभु के इतने चमत्कार देखने पर भी मूसा के मन में क्या आ गया, शक आ गया, प्रभु कैसे होगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्या होता है, हम प्रभु की इतनी भलाइयों को देखने के बाद भी हमारे मन में फिर शक आ जाता है, प्रभु कैसे होगा। प्रभु क्या बोलता है, तू मेरी शक्ति को कम ना आंक, तू मेरी शक्ति में बलवंत बन। मैं हूं तेरा शक्तिशाली परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर का एक इसलिए परमेश्वर जो एक बात स्पष्ट रीति से क्या बोलता है कि परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आए, हर प्रकार की परीक्षाएं आए, हर प्रकार की सब बातें जो आनी है, परमेश्वर बोलता है आने दो, लेकिन तू बस इतना कर, मेरे सामर्थी हाथ के नीचे तू रहे, तू बस इतना कर, तू मुझ में बलवंत बने रहे, तू मेरे साथ रहे, बाकी हर बात का सामना करने के लिए तू तैयार रहेगा। अगर तू मेरे सामर्थी हाथ से हटकर तू अपना दिमाग और अपनी ताकत लगाएगा तो तू धाराशायी हो जाएगा, तू एक सेकंड नहीं टिक पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं तू मेरे संग रहे और हर एक बातों को अपने जीवन में आने दे, तू डर मत, आने दे, मेरे संग रहे, तब वो सामर्थ तू देखेगा कि किस प्रकार से मैं अपना काम करता हूं। अभी मैंने आपको एक मूसा का उदाहरण दिया, एक और व्यक्ति के उदाहरण को हम लोग परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। यूहन्ना 11वां अध्याय में हम देख सकते हैं। यूहन्ना 11वां अध्याय उसका 32 मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। आप सोचकर देखना, लाजर मर गया, 4 दिन हो गए। मरियम के बारे में जब देखते हैं ना, मरियम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में एक ही ऐसी स्त्री है जिसके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं ये प्रभु के चरणों में ही थी। पूरे सुसमाचार में एक ही प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन काल में एक ही ऐसी स्त्री है जिसके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं वो हमेशा प्रभु के चरणों में थी। यानी बाकियों के मुकाबले एक आत्मिक है, बाकियों के मुकाबले एक आत्मिक स्त्री का व्यक्तित्व है, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में बैठे उससे उत्तम भाग और कुछ नहीं। जीवन में उससे उत्तम भाग, मार्था सेवा कर रही है, लेकिन यीशु क्या बोल रहा है, मेरी सेवा करने से भी बढ़कर है मेरे चरणों में बैठना, मेरे चरणों में बैठकर मेरी उपस्थिति में रहना सबसे उत्तम भाग है। प्रभु बोलता है ये चीज इससे छीना नहीं जाएगा, सबसे उत्तम चीज। लेकिन ये मरियम के जीवन में भी जब दुख आया, जब इसका अपना भाई लाजर मर गया, इसने भी क्या बोला, प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु क्यों नहीं आया? तो प्रभु बोलता, तू मेरी ताकत को पहचान, मेरी ताकत को पहचान। अगर परिस्थिति बिगड़ रही है, जैसा तुम चाहते हो, अगर काम मैं वैसा नहीं कर रहा, तो समझ लो मैं तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर काम करना चाहता हूं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तो समझ लो मैं तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर काम करना चाहता हूं। लेकिन क्या तू मेरी ताकत को समझते हो? क्या तुम्हें मेरी सामर्थ पर भरोसा है? अगर मैं जब बीमार था तभी आ जाता तो तुम मेरी ताकत को कभी पहचान नहीं पाते कि मैं कौन हूं, मेरी सामर्थ क्या है। अगर परिस्थिति हमारे हिसाब की हो, हम कैसे प्रभु की सामर्थ को पहचान पाएंगे? लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बने जहां हमारा नियंत्रण ही नहीं है,
हमारे कंट्रोल से बाहर है सब चीज, तब वो एक समय होता है जहां परमेश्वर अपनी सामर्थ प्रकट करता है, तब वो एक समय होता है। लेकिन यहां पर इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जब हम देखते हैं 33 भी जब हम पढ़ते हैं, 33 से आगे हम जब पढ़ते हैं, तब जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? और उन्होंने उससे कहा, प्रभु चल कर देख ले। 35 में पढ़ते हैं, यीशु रोया। यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या वो जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? लोगों ने बोला कि प्रभु ने उसे क्यों मरने दिया? वो तो प्रभु इतने काम करता है, उसने मरने क्यों दिया? यहां पर हम एक बात हम देख सकते हैं, प्रभु अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रभु मरने दे रहा है। प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए मरने दे रहा है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहां पर हम देखते हैं। 39 में भी जब हम 39वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। कहने का मतलब, प्रभु अब रहने दो। ध्यान रखना, यह प्रभु को क्या बोल रहे? प्रभु अब आप रहने दो, दुर्गंध आ रही, प्रभु अब आप भी कुछ नहीं कर सकते, रहने दो। हम में से कई लोग हैं जो अपने मसीह जीवन में ऐसे जब गिरते हैं तो कई लोग बड़े जल्दी शैतान उन्हें निराश कर देता है, बड़े जल्दी शैतान निराश कर देता है। शैतान बोलता है बस कर, और वो भी क्या बोलता है, प्रभु अब तो मैं कुछ नहीं चल सकता, अब तो ऐसे ही हम चलेंगे, जैसे चल रहे ना वैसे ही चलेंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता। शैतान तुरंत निराशा लेकर आता। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर ये भी साफ साफ क्या बोले, प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध बोलने का मतलब क्या है? प्रभु अब उसके जी उठने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई संभावना नहीं है, प्रभु अब रहने दो। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, अब तुम खोलो। जब तुम्हें लगे दुर्गंध आ रही है, अब कुछ हो नहीं सकता, तब तुम देखोगे वो सामर्थ क्या है, जिस सामर्थ की बात मैं कर रहा हूं। वो सामर्थ है क्या जिस सामर्थ की बात मैं कर रहा हूं? बोलते मसीह जीवन में जब हम जितना मैं बोलता हूं, जितना हम टूट जाते हैं, जितना हम इस बात के एहसास में आ जाते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं होगा, उतना ही ज्यादा प्रभु अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करता है। लेकिन जितना हमें अपने ऊपर चलने की ताकत है, उतना कम परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में दिखता है, उतना कम। जितना हम टूटते हैं उतना ज्यादा प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में दिखती है। लेकिन जितना हमें अपने ताकत से चलने का वो जो रहता है, एक भावना रहता है, प्रभु फिर उतना कम हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। कभी भी एक व्यक्ति 2 चीज से भरा नहीं हो सकता। आपको मालूम है, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की भरपूरी और घमंड दोनों से एक समय में भरा नहीं हो सकता। या तो वो घमंड से भरा हो सकता है, या तो वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरा हो सकता है। दोनों में से एक। भरपूरी बोलने का ये अर्थ नहीं कि मैं जोर जोर से अन्य भाषा बोल रहा हूं। भरपूरी का अर्थ क्या है? परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण, उसकी सामर्थ का प्रगटीकरण मेरे जीवन से जब दिखता है। हो सकता है एक व्यक्ति घमंड से भरपूर और जोर जोर से अन्य भाषा भी बोले, वह अपने आप को धोखा दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति टूट चुका है, अंदर से टूट चुका है, उसके जीवन में घमंड का स्थान नहीं होता, फिर पवित्र आत्मा का नियंत्रण उसके जीवन में होता। हम एक एक अपने आप से पूछ सकते हैं, कितना ज्यादा मैं अंदर से टूट गया, या कितना टूटना रहता है। वचन में परमेश्वर बोलता है, मूसा के जितना नम्र व्यक्ति पृथ्वी में कोई नहीं। लेकिन आपको मालूम है, ये नम्र इंसान को भी लोगों ने, इजराइल लोगों ने क्या दिला दिया? ये ऐसा गुस्सा दिला दिया कि पहाड़ से बात करने के बजाय मार दिया उसने। और परमेश्वर ने बोला, तू क्या नहीं देखेगा, तू कनान देखेगा नहीं। आप सोच कर देखो, इतना नम्र इंसान
इतने नम्र को भी इजराइल लोगों ने क्या चढ़ा दिया, ऐसा गुस्सा चढ़ा दिया कि उसने परमेश्वर की बात को ध्यान नहीं दिया या ध्यान से सुना नहीं, और ये ऐसी गलती कर बैठा। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत हम एक एक को बहुत टूटने की जरूरत है, बहुत टूटने की, बहुत प्रभु के चरणों में बहुत टूटकर नम्र बनने की जरूरत है, बहुत टूटने की। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, ना सिर्फ इतना ही, आगे जब हम देखते हैं, आप इजरायलियों की घटना को भी जब परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने क्यों इजरायलियों को यूसुफ के समय काल में निकालकर, क्यों परमेश्वर, सबसे आसान रहता ना अगर यूसुफ के समय में ही परमेश्वर इजरायलियों को लेकर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मिस्र में यूसुफ जब चला गया, फिरौन दूसरा राजा जब आ गया, और उसके पूरे ताकत के समय में जब इजरायलियों को वहां से छूटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, तब परमेश्वर उन्हें छुड़ा कर ला रहा है। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर अपनी ताकत को दिखा रहा है, अपनी ताकत को दिखा रहा है वहां पर भी। मैं बोलता हूं हम एक एक के जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ को उन एक एक घटनाओं के द्वारा दिखाना चाहता है, एक एक घटनाओं के द्वारा। आप सोचकर देखिए, मैं आपको एक एक घटना बता रहा हूं। लाजर के टाइम में परमेश्वर मरने दे रहा है कि तब जाकर मरने के बाद मैं अपनी ताकत दिखाऊं। क्यों? इन लोगों को इतना तो मालूम है यीशु बीमारों को चंगा करता है, लेकिन ये इस बात को नहीं जानते कि वो मरे हुओं में भी जान डालने की ताकत रखता है, मरे हुओं में भी जान डालने की ताकत रखता है। इजराइल लोग को अगर यूसुफ के समय में निकाल लाते, तब उनसे बोलते याद करो मिस्र से तुम्हें परमेश्वर लेकर आया, बोलते हम तो आ गए, बड़े प्यार से आ गए। लेकिन जब याद करो उस फिरौन के वश में थे, उसकी कोड़े तुम पर पड़ते थे, ऐसे दासत्व में उस गुलामी में जीवन बिता रहे थे जहां से निकल पाना तुम्हारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं थी। तुम आहें भरते थे ऊपर देखकर उन दुखों को सहते वक्त, तब परमेश्वर ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से उस गुलामी से तुम्हें छुड़ाया। याद करो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें किधर से छुड़ाया। कहने का मतलब है एक एक घटनाओं के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को क्या बोलता, मेरे बलवंत हाथ को तुम पहचानो। आज वही नए नियम में भी पौलुस कलीसिया को क्या बोलता है, अपनी ताकत पर मजबूत नहीं बनना, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना, बल्कि परमेश्वर और उसकी शक्ति के प्रभाव में, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में एक एक ने बलवंत बनना। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं, इसलिए निर्गमन 6:3 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन 6:3, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहां पर जब हम देखते हैं, आपको मालूम है प्रभु अपने अधिकतर संतों से ज्यादा, बाकी सब संतों से ज्यादा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में वो परीक्षा की घटनाएं आई। क्यों? परमेश्वर ने जो वादा किया, उन वादों को उन्होंने अपने जीवन भर कभी उस बात को देखा नहीं, उन्हें वो देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपको मालूम है फिर भी वो दृढ़ता से चले। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस बात को अपने जीवन में अनुभव किया। मैं दोबारा से बोलता हूं, परमेश्वर ने जो भी वायदे किए, अब्राहम, इसहाक, याकूब ने कभी अपने जीवन में उन बातों को घटते हुए नहीं देखा। लेकिन फिर भी हर एक परीक्षा में कैसे दृढ़ परमेश्वर के साथ चले, उसका कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किया। वो सामर्थ, कनान के विषय में जो वादा था, वो तो अपने जीवन काल में देख नहीं पाए, लेकिन वो फिर भी वचन में लिखा है अंत तक तंबुओं में चलते, तंबुओं में उन्होंने जीवन बिताया, अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने। कारण क्या? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को
उस बात को देखते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं इस नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को मैं दर्शन देता था, मैं बताता था मैं कौन हूं। इसलिए परमेश्वर के संग चलते चलते उस बात का अनुभव हूं। प्रकार आगे भी जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, इसलिए 3 बातें जो आती हैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में क्या बोलते हैं, भरोसा करने के लिए। सबसे पहला, परमेश्वर के बीते इतिहास को हम, परमेश्वर के कामों को हम देखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से मूसा को शक हुआ कि पता नहीं कैसे होगा, मार्था मरियम को शक हुआ पता नहीं अब प्रभु कैसे करेगा। आपको मालूम है, अगर ये परमेश्वर के संत लोगों के मन में शक आया, हम कभी ये ना सोचें कि हमारे जीवन में कभी ऐसी बात नहीं आ सकती। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर हमें लगे पता नहीं परमेश्वर कैसे करेगा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते वक्त परमेश्वर के तरीकों को जब समझने लगता है, जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, जब घटनाएं हाथ का नियंत्रण से बाहर जाती हैं, ये वो एक समय होता है जब परमेश्वर हमारी उम्मीद से बढ़कर अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है। लेकिन सारी बात है, क्या मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करूंगा? क्या मैं प्रभु को बोलूंगा, प्रभु तू काम कर? आपको इसलिए वर्तमान समय में भी परमेश्वर हमें इस बात को समझने के लिए प्रभु हमें एक अवसर देता है कि आज के समय में भी जब हम इस बात को देखते हैं कि हम अपनी ताकत से जब चल नहीं सकते, हमें जब परमेश्वर की ताकत की जरूरत है, तो परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत हो, क्या जब कि चारों तरफ से जब निराशा ही निराशा आपको चारों ओर से घेर ले, क्या ऐसे समय में क्या मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा? आपको मालूम है, जब एक इज़राइल में जब एक कोढ़ी लोग जब होते थे, दुनिया उनको देखकर दूर भागती थी, दुनिया उनको देखकर दूर भागती थी, कोई उन्हें उनके आसपास नहीं रहता था। कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास आकर बोलता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे तो शुद्ध कर सकता है। प्रभु अगर तू चाहे, कहने का मतलब क्या है? अगर हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपने वर्तमान समय में परमेश्वर की ओर ताकत के लिए देखे, प्रभु अगर तू चाहे, प्रभु इन हर परिस्थिति में प्रभु हम जैवन से भी बढ़कर जीवन बिता सकते हैं। प्रभु अगर तुझे भाए, प्रभु अगर तू सहायता करे, प्रभु हम चल सकते हैं। जिन लोगों की नजर परमेश्वर, इसलिए यशायाह में लिखा है, जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं, जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। सारी बात है, आपको और मुझे ताकत किससे मिलती है? इसलिए पौलुस बोलता है, वचन के सामने जब आए, केवल वही आए जो अपने आप को मूर्ख बनने के लिए तैयार है कि मैं वचन से हटकर, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, मुझसे बड़ा भोला कोई नहीं, शैतान मुझे बड़े आसानी से फंसा सकता है। हे प्रभु, मैं तेरी बाट जोऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता, मेरी ताकत का स्रोत केवल तू है। इसलिए वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर की भी इच्छा यही है। इसलिए यशायाह 8 का 12 और 13 जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 8 का 12 और 13, और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। यहां पर परमेश्वर का जो इच्छा को हम यहां पर देखते हैं। परमेश्वर बोलता है, बाहर वालों से नहीं, बाहर वाले क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, बाहर की परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे अंदर केवल मेरे लिए स्थान होना चाहिए। बाहर लोग डराने के लिए कैसी भी बाहर की परिस्थिति हो, बाहर की बातें तुम्हें प्रभावित ना करें, बल्कि तुम एक बात पर क्या ध्यान देना, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का भय रखना। कहने का मतलब क्या है? जो सम्मान परमेश्वर जिस सम्मान के हकदार है,
परमेश्वर को वो सम्मान हमेशा देना। जब हम थोड़ा प्रभु हमें आत्मिक जीवन में उठाए, ये नहीं बोलना देखो मैं कितने अच्छे से चल रहा हूं, बल्कि क्या प्रभु का अनुग्रह है। अगर मैं थोड़ा भी चल रहा हूं, अगर मैं क्रेडिट लूंगा अपने चलने की, याद रखना वो ताकत ले लेगा। अगर मैं परमेश्वर को मिलने वाली महिमा अगर मैं चुराऊंगा, परमेश्वर ताकत वापस ले लेगा। लेकिन अगर मसीह जीवन में अगर हर समय मैं इस बात से एहसास रखकर चलूं, मेरी ताकत यहोवा से आती है। असली आदर और महिमा का केवल वही स्रोत है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। सदैव अगर उसको मैं सम्मान दूंगा, वचन क्या बोलता है, मैं तेरे संग हूं, तेरा ढाल, तेरा ऊंचा गढ़, मैं तेरी ताकत हूं, तू चल, कोई तेरे जीवन भर तेरे सामने खड़ा नहीं रहने पाएगा। ये परमेश्वर का फिर वायदा है। लेकिन हम एक एक ने उस बात को समझना, क्या मैं उस बात को समझ रहा हूं? प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनना। अगर मूसा के मन में शक आ सकता है, अगर मरियम और मार्था के मन में शक आ सकता है, हमारे जीवन में भी आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम एक एक समझे। प्रभु विपरीत परिस्थितियां इसलिए लेकर आता है ताकि हमें समझाए, जहां तुम्हें लगता है नहीं हो सकता, वहां पर मैं दिखाऊंगा हो सकता है, क्योंकि मेरा नाम असंभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला। आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। आवाज आपका नहीं आ रहा पांडे भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रियंका प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारी अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु इतने प्रभु कीमती समय प्रभु आपने हमें दिया मेरे पवित्र पिता, ताकि प्रभु आपके दास के जरिए प्रभु आपका पवित्र वचन हम सुन सके मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, हम कितनी बार अपने मन पर, अपने आप पर भरोसा रखते हैं मेरे पवित्र पिता, और अपने मन के अनुसार ही काम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पर प्रभु आपने हमसे बात करी कि हम जितना भी अपने ऊपर भरोसा रख के चले, हम कभी नहीं चल पाएंगे मेरे प्रभु। आप प्रभु, हम आपके सामर्थ्य में बलवंत होते हैं मेरे पवित्र पिता। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। हम हर एक प्रभु पूरे मन से आप पर भरोसा कर ही चले मेरे प्रभु। हमेशा आप पर ही प्रभु आश्रित रहे मेरे प्रभु। हमारी सहायता करे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन प्रभु आपके चरणों में उपस्थित है मेरे प्रभु, हर एक को प्रभु आप आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु हम वचन के सुनकर सुनने के वाले नहीं प्रभु, उसके अनुसार हमारा आचरण भी होने पाए मेरे पवित्र पिता। प्रभु अपने दास को प्रभु तो बहुत ऐसे हमारे बीच में इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रभु अपना ज्ञान समझ और प्रभु अपने वचन का भेदों को प्रभु प्रकट करना मेरे प्रभु, और अपना सामर्थ्य देना मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जब तक सांस रहे प्रभु आपको भाते रहे मेरे पवित्र पिता। सभी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए मेरे प्रभु, इस वचन को मनन करने के लिए प्रभु, खाने के लिए प्रभु, हर एक को तो सहायता करना मेरे प्रभु। सारी बातों को आपने सुना प्रभु, धन्यवाद देते। छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करता जलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन।